भारत जो है वो एक मैन ओरिएंटेड कंट्री है। मैन ओरिएंटेड कंट्री से मतलब ये है कि यहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा चलती है। लेकिन आज के ज़माने में कुछ चीज़ें उल्टी ही गंगा बह रही हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत से लोगों को, महिलाओं को, जो घरों में बैठ कर के आजकल ऐसे-ऐसे सीरियल्स देखती हैं जिसे देख कर के ना सिर का पता होता है ना पैर का पता होता है। अगर आप उसमें लॉजिक ढूँढने जाएँगे ना तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी सुसाइड कर लेंगे। जैसे नागिन की बात करूँ मैं, उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एपिसोड्स आ गए हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं बैठी हुई थी और मेरे पास एक छोटी-सी बच्ची आई और उसने बोला कि मैं आप पे जादू कर सकती हूँ। मेरे को आप पे ब्लैक मैजिक करना आता है। मैंने सोचा अच्छा वो कैसे? फिर उसने बताया क्योंकि मेरी मम्मी जो सीरियल देखती हैं उसमें वो जादू करती है, वो उड़ती है, वो ये करती है। आप क्या क्या दे रहे हो अपनी फैमिली को? आप अंधविश्वास में इतना पड़ते जा रहे हो कि उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आपने कभी सोचा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसको कई बार गुलाम बनाया गया? क्यों बनाया गया? क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से हमेशा से दूर रहे। आप लोगों को कभी भी थोड़ा-सा पीछे जा कर के देखिए, अपने वेद पुराणों को पढ़ कर देखिए। आज का आधुनिक विज्ञान ही हमारे पुराने वेद पुराण हैं और बहुत सारी रिसर्च इस पे चल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बैठ के स्टार प्लस के महाभारत को देखते हैं, जिसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीरियल देखना गलत होता है, लेकिन आप वो चीज़ें देखिए जिससे आपको सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। इंडियन टीवी सीरियल्स इतने ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगे हैं कि आप उनको देख कर के समझ ही नहीं पाओगे कि आप उससे क्या सीख रहे हो या आपके बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं। जब मैंने महाभारत देखी थी स्टार प्लस पे तो मुझे ऐसा लगा था कि कितनी सारी चीज़ें गलत हैं। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि मुझे सच के तह तक जाना है और मैंने खुद से महाभारत पढ़ना स्टार्ट किया और तब मुझे पता चला कि जो मैंने देखा वो तो सरासर गलत है। जैसे उसमें कर्ण को बहुत ही अच्छा दिखाया है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे आपको सवाल उठेंगे कि अरे उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हमारी मैथोलॉजी क्या इतनी गलत है? प्लीज़ पढ़िए। जैसे दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं। क्या आपके पास 1 घंटा नहीं है? आप 1 घंटा नहीं दे सकती अपनी मैथोलॉजी को, अपने महाभारत को, अपने रामायण को? उसको पढ़िए ताकि बच्चे सीखें। अब मेरा मतलब बार-बार महिलाओं से इसलिए है क्योंकि महिलाओं से ही घर बनता है, महिलाओं से परिवार बनता है, महिलाओं से समाज बनता है। हम जितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं उतना पुरुष नहीं कर सकते हैं। ये आप भी जानती होंगी, मल्टीपल टास्किंग होते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुष एक टाइम पे एक ही काम कर सकता। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सर्वे कहती है, ये रिसर्च कहती है। आप कहीं भी जा कर के इस रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं। एनीवेज़, तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस क्यों होते हैं कि भाई जो सीरियल्स दिखाया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि वो एक तरीके से ना मेंटली टॉर्चर हैं? आपको इस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं जो हरदम लड़ाई झगड़े और ये बिग बॉस, मतलब उसमें जानबूझ के ऐसी चीज़ें करना है कि बच्चे उसमें इरिटेट हों या फिर आपस में जो माहौल को ख़राब करने वाला है। आप देखिए, अगर आप इसको एन्जॉयमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप देखिए, लेकिन अगर आप अंधविश्वास में घुस रहे हैं कि भाई चलो नेगेटिव चीज़ें होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ भी है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने के लिए नेगेटिविटी का ही रास्ता क्यों अपनाएं? अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको सही करने के लिए गलत का रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो उसके लिए सही रास्ता अपनाइए। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही बुराई पे अच्छाई की जीत दिखाई गई है, तो आप इस सब चीज़ों से क्यों भटक रहे हैं? आप अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, घर में कलेश हो गया, पहुँच गए बाबा के पास। आपको पता, आसाराम बापू उसने खुद नहीं बनाया, हमने बनाया। राम रहीम उन्होंने खुद नहीं बनाया, हमने बनाया। हम सारे देवी देवताओं को छोड़ के, हम अपने सारे वेदों पुराणों को छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने में लगे, जो ज़मीनी देवता बन के बैठे, जो ज़मीनी बाबा बन के बैठे, हम उनकी या तो पूजा करते हैं या तो टीवी सीरियल्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अपने परिवार को कम से कम 1 घंटे का आप टाइम दीजिए, समय दीजिए और अपने वेदों को समझिए, अपने पुराणों को समझिए, अपनी माइथोलॉजी को समझिए, अपने धर्म को समझिए। आपको खुद ब खुद सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। इस सलूशन के लिए आपको ना किसी बाबा के पास जाना है और ना नागिन सीरियल के आगे के सीज़न बनाने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, तो प्लीज़ गीता, रामायण और महाभारत पढ़िए, ठीक है? ध्यान दीजिए। बाकी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।